अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, ये लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.2 ग्राम्स ऑफ O2। इक्वेशन आपको गिवन होगी, ये आपके पास लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हीट करना है, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपको ये कह रहा है कि 3.2 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको इसकी कितनी अमाउंट चाहिए। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा, थोड़ा सा चेंज है, वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा वो चेंज क्या है। आप डेटा बनाएंगे मास ऑफ O2 3.2 ग्राम, मास दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू रीड मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ O2 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 16, 32 ग्राम पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ KClO3। डेटा कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन क्योंकि गिवन है तो ऑक्सीजन के मोल आपने निकालने हैं, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। 3.2 ये मास दिया हुआ है, मोलर मास 32 दिया हुआ है, उससे डिवाइड करेंगे 0.1 मोल। इक्वेशन के मोल को कंपेयर करना, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, इक्वेशंस के मोल को आपने कंपेयर करना है। ऑक्सीजन जो गिवन है उसके मोल है 3 और पोटेशियम क्लोराइड जो आपके पास आपने मालूम करना है उसके मोल है 2। लिख लिया 3 मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ KClO3। ठीक है, इससे पहले जो दो न्यूमेरिकल आपने किए उसमें कंपेयर करने के बाद आपके पास उसमें ऑलरेडी 1 मोल आ रहे, यहाँ 1 मोल अवेलेबल था पहले से, यहाँ 1 मोल अवेलेबल नहीं, पहले 1 मोल में आप वैल्यू निकालेंगे कि 1 मोल में कितने आपके पास जो है इसके मोल होंगे। इसकी जगह हमने लिखा 1, ये 3 डिवाइड, जब भी आप कभी भी 1 मोल या 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, जब 1 लिखेंगे जो ऊपर वैल्यू होगी वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में आएगी। तो हमने यहाँ लिखा 1, ये 3 यहाँ डिवाइड में आ गया, ये बन 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2/3 मोल ऑफ KClO3। नाउ 1 में वैल्यू आ गई, टू गिवन मोल है, देखिए मास दिया हुआ था, आपने मास को मोल में कन्वर्ट कर दिया, अभी गिवन मोल है तो गिवन मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऐसे है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आपके पास मोल आ गया। ये मोल आया KClO3 के, मोल को मास में कन्वर्ट करना है, फार्मूला से मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास हमने निकाल लिया पोटेशियम क्लोराइड का 122.5 ग्राम पर मोल, ये मोल है, मोल पुट कर दिया और मोलर मास की जगह पर मोलर मास दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मास आ गया 8.085 ग्राम ऑफ KClO3, यानी कि 3.2 ग्राम ऑफ KClO3 जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास कितना है 8.085, यानी कि 3.2 ऑक्सीजन के लिए आप इतना अमाउंट लेंगे तब जाकर 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बनेगा आपके पास। नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, मास की और वॉल्यूम की। वैक्यूम नंबर 4 लिखा हुआ है सिल्वर सल्फाइड Ag2S इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट in an experiment 24.8 grams of Ag2S is reacted with excess of hydrochloric acid. Calculate the mass of AgCl and volume of H2SO4 H2S produced at HTP। ये इक्वेशन आपको गिवन है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आपके पास मास है 24.8 ग्राम और आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो इसका मास कैलकुलेट करना है, दूसरा इसका वॉल्यूम भी आपको क्या करना है कैलकुलेट करना। दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अब तक आप क्या कर रहे थे, मास कैलकुलेट करना सीख रहे थे, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल बड़ा है, इसको हम 3 पार्ट्स में बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि ये न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें। यहां से स्टार्ट करते हैं, हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहले डेटा बनाने के बाद पहले हम डेटा बना लेते हैं, मास ऑफ Ag2S ये 24.8 ग्राम।
24.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ Ag2S। Ag2S, Ag का एटॉमिक मास होता है 108, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ये आ जाएगा 216 प्लस 32 करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 248 ग्राम पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ AgCl। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ H2S एंड H2। ये वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। डेटा आपके पास कंप्लीट हो गया, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे स्टेप नंबर 1, मोल कैलकुलेट करेंगे मास डिवाइड बाय मोलर मास। आपको क्योंकि मोल निकालना है Ag2S का, तो यहां हम लिख लेंगे Ag2S। अच्छा, मास हमारे पास कितना है Ag2S का 24.8 डिवाइड बाय मोलर मास 248 डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.1 मोल। ये मोल हमारे पास आ गए Ag2S का। नाउ अब हम करेंगे इक्वेशन के मोल्स को कंपेयर। यहां पर आपके पास कुछ भी नहीं लिखा V1 मोल और यहां लिखा बाय 2, इसका मतलब आपके पास AgCl के 2 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू 2 मोल। मैं आप ब्लैक मार्क्स पे उसे लिख देता हूं 1 मोल ऑफ Ag2S is equal to 2 mole of AgCl। देखिए 1 में वैल्यू है, मैंने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया भी था कि अगर 1 में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 1 में नहीं है आप 1 में लेके जाएंगे, 1 लगाएंगे तो जो ऊपर वैल्यू है वो डिवाइड में ले जाएंगे ना। कितने वैल्यू है 0.1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 मोल ऑफ Ag2S 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 0.2 मोल ऑफ AgCl। AgCl के हमने मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद हमने निकालना है मास। मास का फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ AgCl, ये आपके पास Ag मैंने अभी आपको बताया था 108, Cl आपके पास 35.5, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ऐड होने के बाद ये आपके पास आएगा 143.5 ग्राम पर मोल। ये निकले हुए 0.2 मोलर मास आपके पास दिख रहा है 143.5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.7 ग्राम ऑफ AgCl। ये आपने AgCl का अमाउंट निकाला, यानी कि फर्स्ट काम आपने कर लिया है, मास कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड काम आप करना है। सेकंड काम जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है उसके भी इक्वेशन आपने मोल कंपेयर करने। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल यहां लिख लेते हैं ताकि हम आराम से हम वॉल्यूम निकाल लें। फिर वहां लिख लेते हैं, वहां भी आ जाएगा 1 मोल ऑफ Ag2S is equal to 1 mole of H2S। आपके Ag2S के मोल कितने हैं 0.1, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 मोल ऑफ Ag2S 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1
मल्टीप्लाई होगा 0.1 आ जाएगा मोल ऑफ H2S। H2S के मोल आपने निकाल ली, वॉल्यूम निकालना, मास को निकालते थे फॉर्मूले से, अब वॉल्यूम निकालना है इसका स्टैंडर्ड आपको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस, गैस कौन सी H2S एट STP is equal to 22.4 dm³। एक मोल में 22.4 dm³ होते हैं। आपके पास कितने मोल आए हैं 0.1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 मोल ऑफ H2S एट STP, ये हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2.24 dm³ ऑफ H2S। ये आपका वॉल्यूम दिया। या आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर मास कैलकुलेट किया AgCl का और वॉल्यूम कैलकुलेट किया आपने H2S का एट STP, दोनों काम आपने इस न्यूमेरिकल में किया। यानी कि इस न्यूमेरिकल में आपको मास रिलेशनशिप भी गिवन था और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी आपको इसमें गिवन था।